ब्रह्मोस से 2 कदम आगे निकलने को तैयार भारत का नया ब्रह्मास्त्र 700 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों पर बरसेगा कहर। थाड और आयरन डोम जैसे दिग्गज डिफेंस सिस्टम रह जाएंगे, सिर्फ तमाशबीन। जमीन को चूमती क्रूज मिसाइल करेगी खेल खत्म। तीनों सेनाओं की झोली में आने वाली नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज लेकर दुश्मन की रीढ़ पर मारेगी वार। देसी 5वीं पीढ़ी के एमका लड़ाकू विमान के पेट के अंदर छिपकर जाने वाली स्टील्थ मार आसमान से जमीन तक अदृश्य होकर करेगी प्रहार। हिंदुस्तान की धरती पर इस वक्त मिसाइल दौड़ का नया चैप्टर लिखा जा रहा है और इस बार दांव इतना बड़ा है कि दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी अपना सिर पकड़कर बैठने वाले हैं। भारत के वैज्ञानिक चुपचाप एक ऐसे हथियार पर काम कर रहे हैं जो रडार की नजरों से ओझल रहेगा, जमीन को चूमता हुआ दुश्मन की सरहद के भीतर सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस जाएगा और फिर एक झटके में उसके कमांड सेंटर, एयरबेस और हथियार डिपो को ध्वस्त कर देगा। ये वही खेल है जिसमें अभी तक अमेरिका का टॉमहॉक और रूस का कालिबर सबसे आगे माने जाते थे, लेकिन अब इस रेस में भारत ने भी अपना नाम दर्ज करा दिया है। सवाल यह है कि ये नया स्टील्थ क्रूज मिसाइल प्रोग्राम ब्रह्मोस से कैसे अलग है? कैसे ये S-400 थाड और आयरन डोम जैसे दिग्गज सिस्टम को बेबस कर देगा? क्या ये मिसाइल सिर्फ जमीन से चलेगी या फिर भविष्य के अमका फाइटर जेट के पेट के अंदर छिपकर भी वार करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये मिसाइल पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी तब चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस की असली औकात क्या रह जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भारत का ये नया प्लान है क्या, जिसके सामने ब्रह्मोस भी साइड हो जाएगी। DRDO इस समय जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसका नाम है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, यानी LRLACM। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत निर्भय और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, क्योंकि ये मिसाइल उसी परिवार की अगली, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा खतरनाक पीढ़ी मानी जा रही है। 2024 में DRDO इस मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट कर चुका है, और वो भी ओडिशा के चांदीपुर से मोबाइल लॉन्चर के जरिए, जहां सब सिस्टम ने उम्मीद से बढ़कर परफॉर्मेंस दिखाया था। इस टेस्ट ने साफ कर दिया कि भारत अब 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली देसी क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर पकड़ बना चुका है, जो जमीन से भी छोड़ी जा सकती है और नेवी के जहाजों से भी। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पैरेलल प्रोजेक्ट चल रहा है, कॉम्पैक्ट स्टील्थ ऑप्टिमाइज्ड LRLACM, जिसे खास तौर पर अमका यानी इंडियन 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यहीं से खेल और मजेदार हो जाता है। अब मुद्दे पर आते हैं, ये मिसाइल है कैसी? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, ये एक सबसोनिक टेरेन हगिंग हाई प्रिसिजन क्रूज मिसाइल है जो 600 से 700 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे हाई वैल्यू टारगेट को सर्जिकल स्ट्राइक की तरह साफ कर सकती है। टेरेन हगिंग मतलब ये कि मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर जमीन या समुद्र की सतह के बिल्कुल पास उड़ती है, जिससे रडार को इसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब कोई मिसाइल रडार के कवरेज के नीचे नीचे चलती है, मोड़ लेती है, रास्ता बदलती है, तो S-400 जैसे सिस्टम को कई बार आखिरी वक्त तक पता ही नहीं चलता कि मौत उनकी तरफ बढ़ चुकी है। LRLACM में भी यही खासियत भरी जा रही है। एडवांस नेविगेशन, वेपॉइंट प्रोग्रामिंग और टर्मिनल फेज में हाई परफॉर्मेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, जैसा कि ब्रह्मोस में इस्तेमाल होता है। फर्क बस इतना है कि ये मिसाइल हल्की होगी, करीब 1000 किलो के आसपास, ताकि इसे अमका के इंटरनल वेपन बे के भीतर छिपाकर ले जाया जा सके। यहाँ ब्रह्मोस से तुलना करना बहुत जरूरी है, वरना तस्वीर अधूरी रहेगी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड ध्वनि की गति से 3 गुना तक जा सकती है और ये लगभग 800 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों के लिए अलग अलग वर्जन में। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि ये भारी है और फाइटर जेट के पेट के अंदर छिपकर नहीं जा सकती। इसे बाहर लटका कर ले जाना पड़ता है, जिससे स्टील्थ खत्म हो जाता है। LRLACM का डिजाइन उलटा है, स्पीड कम पर स्टील्थ और स्मार्टनेस ज्यादा। इसे ऐसा बनाया जा रहा है कि अमका जैसे स्टील्थ जेट के अंदर 2 मिसाइल आराम से फिट हो सकें और फिर जेट दुश्मन के एयर डिफेंस जोन के बाहर रहकर ही इन्हें लॉन्च कर दें। मतलब प्लेन भी सुरक्षित, मिसाइल भी घातक और दुश्मन के पास रिएक्शन का टाइम भी ना के बराबर। अब बात करते हैं रेंज और रियल गेम की। DRDO और IAF के सूत्र साफ कह रहे हैं कि अमका के लिए जिस स्टील्थ LRLACM पर काम हो रहा है उसकी रेंज लगभग 600 से 700 किलोमीटर के बीच रखी जा रही है, ताकि ये अमका के 1500 किलोमीटर कॉम्बैट रेडियस के साथ बैलेंस बना सके। यानी अमका अगर अपनी लोकेशन से 1000 से 1200 किलोमीटर दूर किसी सेक्टर में एयर पेट्रोल कर रहा है
तो वहीं से ये मिसाइल लॉन्च करके दुश्मन के सबसे अंदरूनी ठिकानों तक वार कर सकता है और खुद को दुश्मन के फाइटर और सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज से बाहर रख सकता है। दूसरी तरफ जो LRLACM का लैंड और नेवल वर्जन टेस्ट हो चुका है, उसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है, जिसे आगे बढ़ाकर 1500 किलोमीटर तक ले जाने की प्लानिंग भी चल रही है। इसका मतलब ये है कि कल को अगर किसी दुश्मन देश के कमांड सेंटर, एयरबेस, पुल, पेट्रोलियम डिपो या पोर्ट को निशाना बनाना हो, तो भारत अपने बॉर्डर या समुद्री सीमा के अंदर से ही ये मिसाइल छोड़कर दुश्मन के दिल तक चोट पहुंचा सकता है। अब सवाल उठता है कि S-400, थार्ड और आयरन डोम जैसे सिस्टम इन मिसाइलों के सामने बेबस क्यों दिख रहे हैं? पहली वजह है इन मिसाइलों का लो अल्टीट्यूड प्रोफाइल और टेरेन फॉलोइंग फ्लाइट पाथ, जिसका मतलब है कि ये रडार की नज़रों से बचने के लिए पहाड़, घाटी, समुद्र की सतह के हिसाब से अपने रास्ते और ऊंचाई को लगातार बदलती रहती है। दूसरी वजह है इनका स्टील्थ शेप और लो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन, जिसे खास तौर पर अमका के इंटरनल बे के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है ताकि रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम रहे। तीसरी और सबसे खास बात, इन मिसाइलों में जो एडवांस अवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर डाला गया है, वो इन्हें बीच रास्ते में भी रास्ता बदलने, कई वे पॉइंट से होकर जाने और आखिरी फेज में अचानक से टारगेट पर झपटने की क्षमता देता है। S-400 जैसे सिस्टम लंबी दूरी पर हाई अल्टीट्यूड, तेज रफ्तार टारगेट को पकड़ने में माहिर है, लेकिन अगर मिसाइल आखिरी तक लो लेवल पर चुपचाप आती रहे और सिर्फ अंतिम कुछ सेकंड में ऊपर उठकर डाइव करे, तो इंटरसेप्ट करने की खिड़की बहुत छोटी रह जाती है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि LRLACM को सिर्फ एयरफोर्स का हथियार बनाकर नहीं छोड़ा जा रहा, बल्कि इसे ट्राई सर्विस प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया जा रहा है। यानी सेना के पास मोबाइल लॉन्चर से इसे दागने की क्षमता होगी, नौसेना के पास शिप बेस्ड वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से इसे लॉन्च करने का ऑप्शन रहेगा और वायुसेना के पास अमका जैसी स्टील्थ फ्लीट होगी जो इसे अपने साथ लेकर जाएगी। ये मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता भारत को उस क्लास में खड़ा कर देती है जहां अभी सिर्फ चुनिंदा देश हैं, जैसे अमेरिका का टॉमहॉक, रूस का कालिबर और चीन के कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स। फर्क बस इतना है कि भारत ये सब कुछ ज्यादातर स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर कर रहा है, DRDO की लैब्स और भारतीय इंडस्ट्री की पार्टनरशिप के साथ। अब सोचिए, जब 2030 के बाद अमका आधिकारिक तौर पर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में आएगा और उसके पेट के अंदर दो स्टील्थ LRLACM फिट होंगे, तो भारत की एयर पावर की तस्वीर कैसी होगी? एक तरफ राफेल और सुखोई जैसे मौजूदा बाहुबली होंगे जो ब्रह्मोस और दूसरे हथियार लेकर चलेंगे, दूसरी तरफ अमका जैसा स्टील्थ जेट होगा जो दुश्मन के रडार पर आए बिना अंदर तक घुसकर LRLACM लॉन्च करेगा। ये कॉम्बिनेशन चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बुरे सपने जैसा है। चीन का S-400 नेटवर्क, थार्ड और आयरन डोम जैसे सिस्टम जो वो अपने सहयोगी देशों को दिखाकर शान मारता है, इनके सामने भारत की ये नई चाल उनकी पूरी गणित बिगाड़ सकती है। पाकिस्तान पहले ही ब्रह्मोस और प्रहार जैसे हथियारों से परेशान है। अब जब भारत के पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली LRLACM और 700 किलोमीटर रेंज वाली अमका वर्जन दोनों होंगे, तो उसके पास अपने स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को बचाने की लगभग कोई जगह नहीं बचेगी। भारत के लिए ये सिर्फ मिसाइल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक डिटरेंस का नया पिलर है। जब दुश्मन को यह पता हो कि भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो उसके सबसे सुरक्षित बंकर, कमांड सेंटर और एयर डिफेंस नोड्स तक बिना दिखाई दिए पहुंच सकते हैं, तो वो 10 बार सोचेगा किसी भी मूर्खता भरे कदम से पहले। LRLACM के कई वर्जन लैंड, सी और एयर मिलकर भारत को एक लेयर्ड ऑफेंसिव पावर देते हैं, जिसमें हर लेयर अलग दिशा और अलग प्लेटफॉर्म से वार कर सकती है। ये उसी तरह का नेटवर्क है जैसा अमेरिका ने दशकों में बनाया, लेकिन भारत ने बहुत कम समय में उसकी दिशा पकड़ ली है। अब बात करते हैं टाइमलाइन और ग्राउंड रियलिटी की, ताकि आपको साफ तस्वीर मिले कि ये सपना है या हकीकत। 12 नवंबर 2024 को DRDO ने LRLACM का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया और उसके बाद करीब 20 अतिरिक्त टेस्ट फ्लाइट की प्लानिंग जारी है ताकि हर तरह के प्रोफाइल परफेक्ट हो जाएं। 2025 और 2026 के बीच इसे इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जैसे ग्रीस के DEFEA 2025 में भी दिखाया गया, जहां इसे टॉमहॉक और कालिबर की टक्कर का सिस्टम बताया गया। ये सब बताता है कि प्रोजेक्ट न सिर्फ कागज पर है, बल्कि टेस्टिंग और शोकेसिंग के स्टेज पर पहुंच चुका है। अमका के लिए जो कॉम्पैक्ट 600 से 700 किलोमीटर रेंज वाला स्टील्थ LRLACM वर्जन है, वो अभी कॉन्सेप्ट और डिजाइन स्टेज पर बताया जा रहा है, लेकिन DRDO, IAF और ADA के बीच इस पर गहरी बातचीत चल रही है। जैसे जैसे अमका की फुल स्केल डेवलपमेंट तेज होगी, वैसे वैसे ये मिसाइल भी उस पर फिट होने के लिए फाइनल डिजाइन की तरफ बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए,
जब भारत के पास ब्रह्मोस जैसा सुपरसोनिक हथियार पहले से मौजूद है, उस पर ये नया स्टील्थ LACM परिवार ऐड हो जाएगा। तीनों सेनाएं इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से दाग सकेंगी और कल को अम्का जैसे स्टील्थ फाइटर के पेट में छिपकर ये दुश्मन के दिल पर निशाना साधेगा। तो दक्षिण एशिया की ताकत का असली सेंटर कौन होगा? क्या चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम वाकई इस नई चाल के सामने टिक पाएंगे? क्या S-400, थार्ड और आयरन डोम जैसे दिग्गज सिस्टम भारत की इस स्टील्थ क्रूज मिसाइल रेस में पीछे छूट जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत को LRLACM का हाइपरसोनिक वर्जन भी बनाना चाहिए, जो ब्रह्मोस 2 के साथ मिलकर दुश्मन के लिए डबल मुसीबत साबित हो? अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर लिखिएगा।